आइए आज एक बहुत ही क्लासिक कहानी की गहराई में चलते हैं। चालाक लोमड़ी की कहानी। ये सिर्फ कोई आम कहानी नहीं है, बल्कि इस बात का एक बहुत ही गहरा विश्लेषण है कि हमारे आसपास के समाज में भरोसा कैसे बनता है, कैसे टूटता है और क्या उसे वापस हासिल किया जा सकता है। जरा सोचिए, क्या बहुत मीठा मीठा बोलने वाले हमेशा सच बोलते हैं? बिल्कुल नहीं, है ना। हम अक्सर दूसरों की मीठी बातों पर बड़ी ही जल्दी भरोसा कर लेते हैं। लेकिन आज के इस एक्सप्लेनर में हम यही समझेंगे कि कैसे कई बार इन मीठे शब्दों के पीछे बड़े ही स्वार्थी और खतरनाक इरादे छिपे हो सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारी कहानी सेट है एक बहुत ही बड़े, घने और खूबसूरत जंगल में। वहां शेर, हाथी, खरगोश, बंदर, हिरण सब अपनी अपनी जिंदगी एकदम मजे से और शांति से बिता रहे थे। सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था। लेकिन देखिए, हर जगह कोई ना कोई अपवाद तो होता ही है, और यहाँ वो अपवाद थी हमारी चालाक लोमड़ी। मेहनत करने का तो उसका कोई इरादा होता नहीं था। बस दूसरों को बेवकूफ बनाकर मीठी मीठी बातें करके अपना काम निकालना उसे बहुत अच्छे से आता था। अब हालात कैसे बदलते हैं वो देखते हैं। कहानी में असली मोड़ तब आता है जब इस शांत जंगल में एक भारी संकट आ जाता है। सुबह सुबह एक भयानक तूफान और तेज बारिश। बारिश इतनी भयानक थी कि कई मासूम जानवरों के घर ही तहस नहस हो गए। और ऐसे में लोमड़ी का शातिर दिमाग बड़ी तेजी से दौड़ा। उसने आपदा में अवसर ढूंढ लिया। सुबह तबाही मची तो दोपहर में वो रक्षक का नाटक करके मदद की पेशकश करने लगी। लेकिन उसका असली खेल तो रात में शुरू हुआ, जब उसने छिपकर उन्हीं जरूरतमंद जानवरों का सारा खाना चुरा लिया। तुम मेरे पास रह सकते हो, अब आवाज तो सुनिए कितनी मीठी है। उसने यही डायलॉग उस बेचारे खरगोश को मारा जिसका बिल पानी में डूब गया था। खरगोश बेचारा खुश हो गया, उसने दिल से शुक्रिया भी कहा। लेकिन रात होते ही लोमड़ी उसका सारा खाना चट कर गई और सुबह बड़ी चालाकी से सारा इल्जाम एक छोटे से चूहे पर डाल दिया। खरगोश को चुपचाप मानना पड़ा। और ये कोई एक बार की घटना नहीं थी। लोमड़ी ने इसे अपना रूटीन ही बना लिया। अगले दिन जब बंदर के पेड़ की डाल टूटी तो उसे भी अपने पेड़ पर बुला लिया और रात को उसके सारे केले उड़ा दिए। अपनी इसी मीठी बातों के जाल में उसने धीरे धीरे जंगल के कई जानवरों को फंसाना शुरू कर दिया। लेकिन कहते हैं ना, हर चालाकी की एक एक्सपायरी डेट होती है। उसी जंगल में एक बूढ़ा और बेहद समझदार कछुआ रहता था। उसने एक अजीब सा पैटर्न नोटिस किया कि भाई जो भी जानवर इस लोमड़ी के पास मदद मांगने जाता है, उसका सामान अचानक से गायब कैसे हो जाता है। शुरू में तो किसी ने उस कछुए की बात पर ध्यान नहीं दिया, पर कछुए ने जो दिमाग लगाया वो किसी शानदार डिटेक्टिव से कम नहीं था। जब राजा शेर ने एक बड़ी दावत की घोषणा की और सब अपना अपना खाना लेकर आए, तो कछुए ने चुपचाप उस खाने के चारों तरफ गीली मिट्टी बिछा दी। मतलब रात में जो भी चोर आएगा उसके पैरों के निशान उस गीली मिट्टी पर छप जाएंगे। एकदम मास्टर स्ट्रोक। और फिर वही हुआ जिसकी उम्मीद थी। इतनी शानदार दावत का खाना देखकर लोमड़ी के मुंह में पानी आ गया। उसने सबके सोने का इंतजार किया, इस बात से बिल्कुल बेखबर कि उसके लिए एक बहुत ही सॉलिड जाल बिछाया जा चुका है। अगली सुबह तो हंगामा मचना ही था। बहुत सारा स्वादिष्ट खाना गायब था। राजा शेर गुस्से से दहाड़ा, चोर कौन है? और बस कछुए ने बड़ी ही शांति से जमीन पर बने उन निशानों की तरफ इशारा कर दिया जो सीधे हमारी चालाक लोमड़ी की गुफा तक जा रहे थे। लोमड़ी ने तो पहले साफ मुकर जाने की कोशिश की, एकदम भोली बन गई। लेकिन जब गुफा की तलाशी ली गई और चुराया हुआ खाना निकला तो सारी पोल खुल गई। उस वक्त जानवरों का दुख देखने लायक था। खरगोश बोला, मैंने तुम पर भरोसा किया था, और बंदर ने कहा कि उसने दोस्ती का फायदा उठाया। सच कहूं तो चोरी से ज्यादा दर्दनाक बात थी वो विश्वास का टूटना। लोमड़ी के पास अब शर्म से सिर झुकाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। अब आप शायद सोचेंगे कि बस लोमड़ी को सजा मिल गई और कहानी खत्म, लेकिन नहीं। यहां उसी समझदार कछुए ने एक बहुत ही गहरी बात कही। उसने कहा कि गलती तो हर किसी से होती है, और अगर लोमड़ी सच में दिल से बदलना चाहती है तो उसे एक मौका जरूर मिलना चाहिए। शेर ने भी बात मान ली, लेकिन एक शर्त पर, कि लोमड़ी को अब जंगल के लिए अच्छे काम करने होंगे। और इसका असर देखिए, जब जंगल में दूसरी बार तूफान आया तो लोमड़ी का एक बिल्कुल नया रूप सामने आया। पहले वाले स्वार्थ के बजाय इस बार उसने खरगोश के लिए नया बिल बनाया, बंदर के लिए मजबूत डाल ढूंढी, हिरण के लिए घास जमा की, और वो भी पूरी तरह से निस्वार्थ होकर। जब उसने बिना किसी लालच के दूसरों की मदद की तो वो जादू कर गया।
जानवरों को भी ये एहसास हो गया कि ये कोई नाटक नहीं है, लोमड़ी सच में बदल चुकी है। और इस तरह उस जंगल में वो पुरानी खुशी और शांति फिर से लौट आई। तो इस पूरी चर्चा का सबसे बड़ा सबक क्या है? यही कि चालाकी और धोखे की बुनियाद पर बनी कोई भी चीज़ ज़्यादा दिन नहीं टिकती, वो एक न एक दिन गिरती ही है। आपको सच्चा और स्थायी सम्मान सिर्फ आपकी सच्चाई और निस्वार्थ भाव से किए गए अच्छे कामों से ही मिलता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे लोमड़ी ने अंत में सीखा। अब इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले मैं एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जा रहा हूं। लोमड़ी ने तो साबित कर दिया कि मौका मिलने पर इंसान सच में बदल सकता है, लेकिन जरा सोचिए, असल जिंदगी में क्या एक बार पूरी तरह से टूटा हुआ भरोसा कभी भी अपने उसी पुराने रूप में वापस जुड़ सकता है, या उसकी दरार हमेशा बनी रहती है? इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।